This is Nisha Chaudhary. I welcome you all on IAS PCS अड्डा. Hope all of you are doing good. So हम लोग परफेक्शन IAS का टेस्ट सीरीज कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 44 तक कर चुके थे. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? विच मुगल किंग अज्यूम द टाइटल ऑफ पाशा गाजी ड्यूरिंग हिज कोरोनेशन. कौन सा मुगल किंग जो है वो पाशा गाजी का टाइटल अज्यूम किया था अपने राज्याभिषेक के टाइम पे? तो ये जो है जहांगीर किया था. जहांगीर जब उसके फादर यानी अकबर का जब डेथ हो गया था 1605 AD में, तब अपने कोरोनेशन यानी जब वो आगरा की गद्दी पे बैठ रहा था तब उस समय ये टाइटल एज्यूम किया था. टाइटल था नूरुद्दीन जहांगीर पाशा गाजी. पाशा गाजी का मतलब होता है कन्क्वायरर ऑफ एम्परर्स यानी बादशाहों का विजेता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड निज़ाम हसन निज़ामी एंड फ़क्रे मुदाबिर एज कोर्ट पोएट्स. तो ये लोग दोनों कोर्ट पोएट्स कहाँ के किनके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के. ठीक है, हसन निज़ामी जो है वो वो जो है पर्शियन लैंग्वेज के पोएट थे और हिस्टोरियन थे, जबकि फ़क्रे मुदाबिर जो हैं वो पर्शियन ऑथर थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. लूम वॉज अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा और पीरियड. तो लूम जो है किस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के तौर पे उभरा था, किस एरा में? तो ये हुआ था सल्तनत एरा में. लूम जो है इसका मतलब होता है टेक्सटाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, यानी जो कपड़े बनते हैं उसमें क्या क्या विकास हुआ था उसके लिए टेक्नोलॉजी था. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के टाइम पे इनको पेट्रोनेज मिला था, यानी सल्तनत एरा में मिला था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एनेक्स्ड चंदेलाज किंगडम. तो कौन सा रूलर जो है वो चंदेला का किंगडम को एनेक्स कर लिया था? तो चंदेला का किंगडम को एनेक्स करने वाला वो अलाउद्दीन खिलजी था. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग सब जानते हैं कि एनेक्सेशन और इन्वेजन्स के लिए उसको जाना जाता है. ठीक है, गुजरात को वो 1304 में इन्वेड कर लिया था. चंदेला जो थे वो जेजाबूती के ही रॉयल डायनेस्टी थे जो कि सेंट्रल इंडिया के थे. ठीक है, जेजाबूती हम लोग पहले भी पढ़े थे कि बुंदेलखंड वाले एरिया को कहते हैं. इसलिए अलाउद्दीन जो है चंदेला के किंगडम को टोटली अनेक्स कर लिया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ इस्लाम शाह. तो इनमें से कौन सा जो है इस्लाम शाह का टाइटल अज्यूम किया था? तो इस्लाम शाह का टाइटल अज्यूम करने वाला कौन था? वो जलाल खान सूरी था. जलाल खान सूरी जो है वो शेरशाह सूरी का ही बेटा था. ठीक है, शेरशाह सूरी का ही क्या था? बेटा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर रिटन ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर. अकबर के टाइम पे इन सब में से कौन सा जो है लिखा गया था? ठीक है, कौन सा लिखा गया था? तो ये हुमायूं नामा जो है, हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, जो कि बाबर की बेटी थी यानी हुमायूं की बहन थी. तो उनके द्वारा ही हुमायूं नामा लिखा गया था जिसमें हुमायूं के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया था. नेक्स्ट है तारीख शेर शाही. तारीख शेर शाही जो है वो याहया बिन अहमद सिरहिंदी के द्वारा लिखा गया था. ठीक है, अकबरनामा जो है लिखा गया था अब्दुल फजल के द्वारा, और मुंतखब उल तवारिख जो है वो लिखा गया था मुल्ला अब्दुल कादिर बदौनी के द्वारा. और ये सब जो है अकबर के टाइम पे लिखा गया था. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड. इन सब में से कौन सा जो है एक तरफ मॉन्यूमेंट दिया हुआ है और एक तरफ उनको कौन बनाया है वो दिया हुआ है. ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो पहला है बुलंद दरवाज़ा और ऑप्शन दिया हुआ है जहांगीर. ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा हम सबको पता है, बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था, ना कि जहांगीर के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी ही बनवाए थे. ठीक है, नेक्स्ट है मोती मस्जिद दिल्ली. मोती मस्जिद दिल्ली की जो है वो बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा. मोती मस्जिद जो दिल्ली का था वो औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया था. और जो आगरा वाला मोती मस्जिद था वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था. वो किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा. इसलिए ऑप्शन जो बी है यानी अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 52 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्ट मैच ऑफ द बैटल्स हैपेंड इन मिडाइवल टाइम्स. तो यहाँ पे बैटल्स दिए हैं और उनका मंथ और ईयर दिया हुआ है कि किस ईयर में और किस मंथ में उनको
आउट किया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है, February 1658 बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत जो है वो February 1658 में हुआ था, नहीं, बैटल ऑफ धर्मत जो है वो हुआ था अप्रैल 1658 में, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 1658 बैटल ऑफ सामूगढ़। तो बैटल ऑफ सामूगढ़ जो है वो हुआ था आपका जून 1658 में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जून 1658 बैटल ऑफ बहादुरगढ़। तो बैटल ऑफ बहादुरगढ़ जो है वो फेब 1658 में लड़ा गया था, ठीक है। और नेक्स्ट है अप्रैल 1659 बैटल ऑफ देवराई। तो बैटल ऑफ देवराई जो है वो अप्रैल 1659 में लड़ा गया था, यानी ये और जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द ड्यूटी ऑफ मुतसिब्स ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। तो इन सब में से कौन सा जो है मुतसिब्स का ड्यूटी नहीं था। हमें किस पे फोकस करना है, नहीं वाले पोर्शन पे, ठीक है। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो चेक गैम्बलिंग डेंस एंड प्रोसिक्यूशन। तो मुतसिब्स का जो है वो ये काम तो था ही कि उनको गैम्बलिंग डेंस चेक करना है और प्रोसिक्यूशन भी चेक करना है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है। चेक एंड इंटरफेयर इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। तो ये जो है नहीं, ये इनका काम नहीं था, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेक वेट्स एंड मेजर्स। तो उनका ये काम तो था ही कि चेक उनको वेट्स और मेजर्स को चेक करना है, तो ये ऑप्शन जो है वो भी कट जाएगा, ठीक है। सी दैट द इंटॉक्सिकेंट्स वे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द पब्लिक प्लेसेस। ये देखना, ये चेक करना कि इंटॉक्सिकेंट जो है वो पब्लिक प्लेसेस में कंज्यूम ना किया जाए, तो ये भी उनका काम था, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मुहतसिब्स थे, ये जो मुहतसिब्स थे ये थे औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। मुहतसिब्स को अपॉइंट कब किया गया था, औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल मनसबदारी सिस्टम। तो मुगल मनसबदारी सिस्टम के रिगार्डिंग इन सब में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। मुगल मनसबदारी सिस्टम जो है हम लोगों को पता है कि अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शंस आया था, ऑप्शंस पे देयर वेयर 3 कैटेगरीज ऑफ मनसबदार। तो मनसबदार के 3 कैटेगरीज होते ही थे, यानी ये ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो इनके 3 कैटेगरीज क्या क्या होते थे, अमीर होते थे, अमीर अल कबीर होते थे और अमीर अल उल उमारा होते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। ऑप्शन बी क्या है, दे कुड बी गिवन मशरूत और कंडीशनल रैंक्स। तो उनको मशरूत और कंडीशनल रैंक्स यानी हाँ, उनको दिया ही जाता था ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है सावर रैंक कुड एक्सीड द जाट रैंक। तो नहीं, ऐसा नहीं था। सावर और सावर रैंक जो है वो जाट रैंक को एक्सीड नहीं करता था, जबकि मुंतसिब्स को तो हम लोग डिफ्रेंशिएट ही इसी बेसिस पे करते थे कि वो क्या वो सावर रैंक के हैं या फिर जाट रैंक के हैं, ठीक है। ऑल मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स वे आर ग्रांटेड मनसब्स और रैंक्स। तो यस, ये ऑप्शन सही है। सभी मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स को ये चीज़ रैंक्स जो है वो ग्रांट किया जाता था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट। किस पे ध्यान देना है हमें, इनकरेक्ट पे ध्यान देना है। स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इबादत खाना। इबादत खाना के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इन सब में से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इबादत खाना वॉज स्टेब्लिश्ड, पहला ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। इबादत खाना वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1579 AD। इबादत खाना जो है वो 1579 में ना होकर 75 में हुआ था, ठीक है। इबादत खाना जो है वो 75 में हुआ था, ना कि 1579 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। द रिलीजियस डिबेट्स ऑफ द इबादत खाना डिड प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस व्यूज। कहने का मतलब है कि रिलीजियस डिबेट्स जो है इबादत खाना को डेवलप करने में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इबादत खाना जो है ना पहले जो है उसमें जो है ना स्पिरिचुअल डिबेट्स होता था, ठीक है, यानी रिलीजियस डिबेट्स होता था, ठीक है। और जो सिर्फ पहले ना पहले रेस्ट्रिक्टेड था मुस्लिम तक ही, लेकिन बाद में अकबर ने उसको सबके लिए ओपन कर दिया था, यानी सारे रिलीजन्स के लिए, सारे लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। वो इसीलिए क्योंकि रिलीजियस डिबेट जो इबादत खाना में होता था उसके चलते उसका जो रोल था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस व्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है द इबादत खाना वाज ओपन फॉर ऑल रिलीजियस लीडर्स इन द लेटर पीरियड। तो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इबादत खाना जो है बाद में लेटर पीरियड में सभी लीडर्स के लिए
ओपन हो गया था, ठीक है। और इबादत खाना जो है वो अकबर के द्वारा ही बनाया गया था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। हमें किस पे ध्यान देना है, करेक्ट वाले पे, ठीक है। पहला ऑप्शन है ही वॉज द फर्स्ट सोवरेन रूलर ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो वो पहला सोवरेन रूलर था दिल्ली सल्तनत का। तो ये तो बात सही है, ठीक है। वो पहला सोवरेन रूलर था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। ही वॉज द सेकेंड सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये करेंसी है रेगुलरली इशू किया जाता था, ठीक है, पहले से ही डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली को वो कैपिटल घोषित कर दिया था, ठीक है। ही क्रिएटेड द टर्किश नोबिलिटी कॉल्ड तुर्किश चहलगनी। तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि वो एक टर्किश नोबिलिटी को क्रिएट किया था जिसका नाम था टर्कन ए चहलगनी। तो हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत पीरियड के रिगार्डिंग कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, तो हमें ध्यान देना है इनकरेक्ट का, ठीक है। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट अलेक्जेंडर सिकंदर ए शानी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप को पहला अलेक्जेंडर की तरह स्टाइल किया था। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को वो दूसरे अलेक्जेंडर की तरह स्टाइल किया था, ठीक है। नेक्स्ट है जलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट किंगशिप शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जलाउद्दीन खिलजी जो पहला रूलर था वो ये रखा था व्यू कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिचर फ्रॉम द कैलिफेट। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है टोकन करेंसी टाका इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक वाज मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रास। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टोकन करेंसी जो टाका था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि कॉपर और ब्रास का बना हुआ होता था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो नीचे एक तरफ लिस्ट वन में दिया हुआ है, कुछ पोस्ट के नाम दिए हुए हैं और उन पोस्ट का क्या क्या काम था वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को मैच करना है। तो पहला है मुफ्तीज। तो मुफ्तीज कौन होते थे, दे आर एक्सपोंडर्स ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है बरीद। बरीद जो है वो एजेंट ऑफ इंटेलिजेंस होते थे, यानी इंटेलिजेंस ऑफ एजेंट्स होते थे, ठीक है। कोतवाल क्या होते थे, कोतवाल वे आर द हेड ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोतवाल जो है वो हेड होते थे कहाँ के, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के। और अर्ज मुमालिक जो है वो क्या होते थे, हेड ऑफ सेंट्रल आर्मी, ठीक है। बरीद अर्ज मुमालिक जो है वो इंचार्ज ऑफ आर्मी होते थे। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारा, ऑप्शन सी 2, 1, 4 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। गंगईकोंडा चोलापुरम वॉज स्टेब्लिश्ड बाय। गंगईकोंडा चोलापुरम जो है वो किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, तो वो स्टेब्लिश किया गया था राजा राजेंद्र वन के द्वारा, ठीक है। राजा राजेंद्र वन जो है, जब वो जो है गंगईकोंडा चोलम का टाइटल एज्यूम किए थे, क्योंकि वो गंगा पे क्या किए थे, टोटल ही उस पर कंट्रोल कर लिए थे, ठीक है। इसलिए वो ये टाइटल एज्यूम किए थे और एक सिटी बनवाए थे गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है, जिसको वो बाद में अपना जीतने के बाद अपना कैपिटल बना लिए थे, जबकि पहले उनका कैपिटल था त्रवणकोर, ठीक है। और आगे वही कंटिन्यू रहा था, यही उनका कैपिटल आगे कंटिन्यू रहा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिपिक्ट्स द इनकरेक्ट मैच ऑफ द ट्रैवलर एंड देयर ओरिजिन कंट्री ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। तो मिडाइवल पीरियड में इधर एक साइड ट्रैवलर्स दिए हैं और उनका ओरिजिन दिया हुआ है, ट्रैवलर्स दिए हैं और उनका ओरिजिन दिया हुआ है। तो पहला जो है वो बरबोशा। तो बरबोशा जो है
यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में पर्शियन, जबकि बरबोसा जो है वो एक पोर्टुगीज थे। ठीक है, पोर्टुगीज राइटर थे। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी तो इटालियन थे ही। ठीक है, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो है उज्बेक क्रोनॉनिकर थे, जो कि उज्बेक हिस्टोरियन थे और इस्लामिक स्कॉलर भी थे। ठीक है, अब्दुल रजाक जो है वो एम्बेसडर थे शाहरुख के द तिमुरिड डायनेस्टी रूलर ऑफ पर्शिया टू कैलिकट इंडिया। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज निकितिन। निकितिन जो है वो रशियन मर्चेंट थे और एक फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे और अपने ट्रैवल को डॉक्यूमेंट भी किए थे। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ई जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इस साइड हम लोग को रूलर्स दिया हुआ है, इस साइड उनके प्लेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आदिल शाही जो है वो कहाँ से थे, बीजापुर से थे। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। अ, आदिल शाही ऑप्शन ए टू टू, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग सारा रूलर्स को उसके प्लेसेस से मिला लेते हैं। निज़ाम शाही जो है वो बिलोंग करते थे अहमदनगर से। इमाद शाही जो है वो बिलोंग करते थे बेरार रीजन से। और आदिल शाही जो है, सॉरी, कुतुब शाही जो है वो गोलकुंडा से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इस एक साइड ट्रैवलर्स दिए हुए हैं एंड द अदर साइड रूलर्स दिए हैं। ठीक है, तो अब्दुल रजाक जो है वो देवराय 2 के टाइम पे आए थे। अब्दुल रजाक देवराय 2 के टाइम पे थे। बरबोशा जो है वो देवराय 1 के टाइम पे थे। ठीक है, निकोलो कोंटी जो है वो कृष्ण देवराय के टाइम पे थे और नूनीज जो है वो अच्युता देवराय के टाइम पे थे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द वर्क रिलेटेड टू औरंगजेब रीन। औरंगजेब के टाइम पे इन सब में से उनका काम कौन सा नहीं है। तो इकबाल नामा जो है वो औरंगजेब का नहीं बल्कि जहांगीर की हिस्ट्री से रिलेटेड है। जबकि ये तीनों फुतूहियत ए आलमगीरी, लड़ाई ए हैदराबाद और नुस्खा एक दिलखुशा, ये तीनों जो है औरंगजेब की रीन से रिलेटेड है। ठीक है, ये आलमगीरी वाला जो है वो भीमसेन लिखे थे। लड़ाई ए हैदराबाद जो है वो मोहम्मद रफ़ी खान लिखे थे। और नुस्खा ए दिलखुशा जो है वो नीरत खान अली लिखे थे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुलियापा एंड द्रोणावापा डिनोट टू। तो ये दोनों टर्म्स जो है ना वो मेजरमेंट ऑफ लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, कुलियापा जो है वो 12 से 16 एकड़ लैंड के मेजरमेंट को कहते हैं और द्रोणावापा जो है ना वो 1.5 से 2 एकड़ लैंड को कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निषाद बाग एन इम्पॉर्टेंट गार्डन वॉज लेड आउट बाई। ये निषाद बाग जो है किसके द्वारा बनाया गया था। निषाद बाग जो है आसिफ खान के द्वारा बनाया गया था। यही इसको बनाए भी थे और डिज़ाइन भी किए थे 1633 में। ठीक है, आसिफ खान जो है वो नूरजहाँ के बड़े भाई थे। ठीक है, ये निषाद बाग जो है ना एक मुगल गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत मुगल गार्डन है जो कि डाल लेक के ईस्टर्न साइड में बनाया गया है। श्रीनगर के पास में है, यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी में। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है जो कि कश्मीर वैली में है। ठीक है, द फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो शालीमार बाग है जो कि डाल लेक के बैंक पे ही है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर इनकरेक्टली मैच्ड। कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। इस एक साइड रूलर्स दिए हैं, एक साइड उनके टाइम पे बने हुए मॉस्क यानी मस्जिद दिए हुए हैं। ठीक है, तो बाबर मॉस्क इन संबल रोहिलखंड, तो ये आंसर सही है। बाबर के टाइम पे मॉस्क मॉस्क इन संबल रोहिलखंड में था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर मॉस्क इन पानीपत काबुल बाग, ये रॉन्ग है। ये पानीपत काबुल का जो मॉस्क है ना वो बाबर के टाइम से ही था। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज शाहजहां मोती मस्जिद। तो शाहजहां के टाइम पे मोती मस्जिद आगरा वाला था। ठीक है, इंटायरली वो वाइट मार्बल से बनाया गया था। द नेक्स्ट ऑप्शन इज औरंगजेब मॉस्क ऑफ फतेहाबाद इन पंजाब। ये मॉस्क ऑफ फतेहाबाद पंजाब वाला ये हुमायूं के टाइम पे था। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बिन बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनमें से कौन कौन सा बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा ये ऑप्शन राइट है, अलाई दरवाज़ा उनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट भी उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। दीन पना, दीन पना उनके द्वारा नहीं
बल्कि हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और हौश खास जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। पहला है डेथ ऑफ इस्लाम शाह। इस्लाम शाह का जो डेथ है वो 1552 नहीं बल्कि 1554 एडी में हुआ था, ठीक है। इस्लाम शाह जो है उनका नाम जलाल खान भी था, जो कि बेटे थे शेर शाह के, ठीक है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ शेर शाह। शेर शाह जो है वो 1545 एडी में मर जाते हैं ड्यू टू एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन, ठीक है। बैटल ऑफ सामेल जो है वो 1544 एडी में फाइट किया गया था बिटवीन शेरशाह एंड मालदेव, जो कि रूलर थे मारवाड़ के, ठीक है, जिसमें शेरशाह जो है हार जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हुमायूं कन्क्वर्ड दिल्ली। तो हुमायूं कन्क्वर्ड दिल्ली इन ईयर 1555। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कैंपेन ऑफ बाबर इन इंडिया वॉज। इंडिया में बाबर का सबसे पहला कैंपेन जो था वो बगौर का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मुजाहिरीन खुद खाश्त एंड पाही खाश्ता इन मुगल पीरियड वर यूज्ड फॉर। ये तीनों जो टर्म्स जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता था? पीजेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था, यानी किसानों के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। ये जो खुद खाश्त होते थे, ये क्या होता था कि ये जिस विलेज में रहते थे वहीं के रेसिडेंट होते थे और वहीं पे उनका लैंड होल्डिंग भी था, ठीक है। ये वहीं के रेसिडेंट होते थे, वहीं के उनका लैंड होल्डिंग था। जबकि पाही खास जो होते थे वो किसी और विलेज से बिलोंग करते थे। वो क्या करते थे, यहाँ दूसरे विलेज में आके कल्टिवेबल लैंड्स को जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेते थे, ठीक है, और उन पे कल्टिवेशन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो। ये सारा टेम्पल्स दिया हुआ है और उसको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सजाना है, ठीक है। तो पहला है दुर्गा टेम्पल आईहोल। ये 7 to 8 सेंचुरी के बीच में बना था। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहले दुर्गा टेम्पल आईहोल जो 7 से 8 सेंचुरी के बीच में बना था। द नेक्स्ट इज बृहदेश्वर टेम्पल जो कि 1010 सीई में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है कोणार्क टेम्पल जो कि 1250 सीई है। एंड होयसालेश्वर टेम्पल जो है वो 1121 सीई से 1116 सीई के बीच